देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ये क्या है? ये ध्यान दीजिए, ये m मास था और m मास था, ठीक है। हम लिखे हैं फोर्स ऑन m ड्यू टू m। ये कितना था? ठीक है। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना है? -Gmm/। इसमें कोई दिक्कत? ठीक। तो देखो, इस पे जो फोर्स लग रहा, ठीक है, वो कौन लगा रहा है? कैपिटल एम लगा रहा है। तो आप ऐसा सोचो, ये इस पे फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जिस पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं टेस्ट मास, और जो फोर्स अप्लाई करता है उसको कहेंगे सोर्स मास। क्योंकि इंटरेक्शन दो का है, एक टेस्ट एक सोर्स। एक टेस्ट जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं कितना फोर्स लग रहा है, उसका मोशन कैसा है। एक सोर्स जो फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। वर्ड वाइज क्लियर है? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं ई। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब फोर्स को देखने का नजरिया देखो, दूसरा तरीका से फोर्स को देख रहे हैं। अब तक हम लोग देख रहे थे ये Gm1m2/r²। उसी को देखने का तरीका देखो क्या है। कैसे हम लोग देखेंगे? उसका तरीका यह है, पहले सोर्स मास जो है अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे देखो, एक ब्लॉक को अर्थ खींच रहा है, एक ब्लॉक को अर्थ खींच रहा है, 5 kg का मास है, तो m×g, 5×10 50 न्यूटन फोर्स आपने निकाल लिया। लेकिन ये हो कैसे रहा है फोर्स? ये फोर्स ऐसे हो रहा है कि अर्थ अपने सराउंड में एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ सोर्स मास हो गया, अब 5 kg हो गया टेस्ट मास। अर्थ अपने सराउंड में क्या कर रहा है? फील्ड क्रिएट कर रहा है। ओके। तो सोर्स मास फील्ड क्रिएट करता है, और उसमें कोई टेस्ट मास है तो उस पर फोर्स लगता है। ओके। तो ई इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सोर्स मास, ठीक है। एंड एफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टेस्ट मास, और ये किसके इक्वल होगा? हमेशा होगा m×e। कोई टेस्ट मास है m, और उसमें e मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बताएगा? फोर्स। ठीक है, ये होता है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं F/m। लिख सकते हैं, F में m डिवाइड हो गया तो, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट मास। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास। ठीक है। अब सवाल है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का अब तक हम लोग खूब यूज करते आ रहे हैं, जानते नहीं है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। देखो कैसे, ये अर्थ है, ध्यान दो, ये अर्थ है, ये ब्लॉक है 5 kg का, ये हो गया m, सोर्स मास, ये हो गया सोर्स मास, और ये हो गया टेस्ट मास। तो बताओ, ये जो वेट होगा, वेट, ये क्या हो गया? फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ।
फोर्स ऑन टेस्ट मास बाय सोर्स मास, यही है। वो हम क्या लिखते हैं वेट, m इंटू जी, m इंटू जी, 5 इंटू 10 क्या लिखते हैं, 50 न्यूटन। तो देखो, तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स किसके बराबर, एम ई होता है। तो यहां तो फोर्स, यही फोर्स किसके बराबर, m इंटू जी। इसका मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हैं अर्थ का, वही किसके बराबर है, दिस इज फील्ड ऑफ। तो जो अब तक जितना जगह हम जी यूज करते थे, स्मॉल जी, दैट इज फील्ड ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया, समझ में आया इतना, ठीक है। वापस बताएं, हम लोग वेट इक्वल टू एम जी लिखते हैं। अभी हम लोग देखें फोर्स एम ई, एम एम बराबर है, यानी इन किसके बराबर, यानी अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही है अर्थ का फील्ड, ठीक है। अब बताइए यूनिट ऑफ ई क्या होगा, यूनिट ऑफ ई क्या होगा, फोर्स बाय मास क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फील्ड का यूनिट इसलिए तो जी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स बाय मास मीटर पर, फोर्स बाय मास क्या होता है, एक्सीलरेशन, या न्यूटन पर केजी, ठीक है, ओके। या एक और यूनिट अभी हम लोग देखेंगे, एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर, सब यूनिट है। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये कैसे होगा बताते हैं अभी। फील्ड समझ में आया कोई भी मास का, तो बताओ एम मास है, अपने सराउंड में क्या फील्ड क्रिएट करेगा, फील्ड। तो फील्ड का वैल्यू क्या है, फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना क्रिएट किया था, जी एम एम बाय आर स्क्वायर बाय मास, तो कितना हो गया, जी एम बाय, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। एम जो है किसी भी आर डिस्टेंस पे फील्ड जी एम बाय आर स्क्वायर, किसी भी आर डैश डिस्टेंस पे क्या होगा, ई डैश जी एम बाय आर डैश स्क्वायर, यानी ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। कोई भी मास अपने सराउंड में फील्ड कितना होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, क्लियर है। आर डैश है तो आर डैश स्क्वायर, और वो डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स, अट्रैक्टिव होता है हमेशा, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोर्स मास, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोर्स मास। समझ में आया, ओके, समझ में आया, ये हो गया फील्ड, ओके, डन। उसी तरह बहुत सारा मास है, M1 M2 M3 M4, बहुत सारा मास है, और यहां पे M रखा हुआ है, ये टेस्ट मास है, और वो सब क्या है, सोर्स मास, ठीक है। तो हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, नेट फोर्स F। तो ये देखो, ये लगा रहा है F1, ये F2, ये F3, ये F4 हो रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, अभी हम लोग वेक्टर सम किए थे उसमें, सो ऑन, नेट फोर्स जी एम वन एम टू बाय स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाय स्क्वायर, सबको सम करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स जो है सबका, नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, ओके, डन। अब बताओ, तो हो कितना रहा होगा, m इंटू नेट फोर्स, m इंटू ई वन नेट फील्ड। तो पहला वाला E1 फील्ड क्रिएट किया होगा, दूसरा वाला E2 फील्ड क्रिएट किया होगा, तीसरा वाला E3 फील्ड क्रिएट किया होगा, ये सब जगह।
तो यानी नेट फील्ड कितना क्रिएट हुआ, सबका वेक्टर सम। सब जितना जितना फील्ड क्रिएट कर रहा है सबका वेक्टर सम, दैट इज नेट फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आ रहा है? यानी दो मास है, मान लो एक एम मास है, ध्यान दो, और एक एम मास है। पूछा बीच में फील्ड कितना होगा, ये L/2 L/2, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, ई नेट कितना होगा, 0 बीच में। कैसे? ये ऐसा इधर फील्ड क्रिएट करेगा, ये इधर फील्ड क्रिएट करेगा, कितना होगा ये फील्ड, Gm/r² और Gm/r², यही होगा। और एक फील्ड है ऐसा, एक फील्ड है ऐसा, तो नेट फील्ड क्या होगा, ई नेट क्या होगा, 0। ये नहीं कि 2 ही नहीं करेंगे, वेक्टर है ना, नेट फील्ड क्या होगा, 0। क्लियर है? वेक्टर सम। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आया कि हर मास का अपना फील्ड होगा, और सबको ऐड करेंगे तो नेट फील्ड होगा, सबको ऐड करेंगे तो नेट फील्ड होगा। वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हर मास अपना फील्ड क्रिएट करता है, हर मास अपना पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है, आप लिख सकते हो ईच सोर्स मास क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड एंड पोटेंशियल। हर सोर्स मास अपना फील्ड और पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है, फील्ड को अगर हम ई लिखें, इसको वी लिखें, हर सोर्स मास, तो कितना होगा वो पोटेंशियल, देखो। तो एम मास है, ध्यान दो, एम मास है, आर डिस्टेंस पे फील्ड जो क्रिएट किया वो होगा Gm/r²। एम मास है, आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल क्रिएट किया वो होता है -Gm/r। फील्ड हुआ इतना, पोटेंशियल हुआ इतना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर, उसमें डायरेक्शन भी है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ये होता है कि जब आप देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किए थे, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दो। ठीक है, यानी अगर इफ वी प्लेस अ टेस्ट मास एट गिवन पोजीशन, एट गिवन पोजीशन, उस गिवन पोजीशन पर अगर टेस्ट मास रखते हैं तो हम लोग क्या देखे थे, फोर्स का वैल्यू क्या लिखे थे, एम ई, ये बात समझ में आया था। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी, क्योंकि अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। ठीक है, तो फोर्स से आ गया फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी से आएगा पोटेंशियल, एम इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, एम इंटू, इसलिए देखो तो एम इंटू -Gm/r, तो क्या आएगा, -Gmm/r आ गया। ठीक है, तो हर मास जो है अपना पोटेंशियल क्रिएट करता है और अपना फील्ड क्रिएट करता है। पोटेंशियल वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, नेट नेट फील्ड होना है वेक्टर एडिशन, और नेट पोटेंशियल क्या होना है, स्केलर एडिशन, V1 + V2 + V3, दिस इज नेट पोटेंशियल। फोर्स वेक्टर, फील्ड वेक्टर, नेट पोटेंशियल। क्लियर है? हर मास अपना फील्ड क्रिएट करेगा, हर मास अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, सबके पोटेंशियल को ऐड कर दो तो नेट पोटेंशियल, सबके फील्ड को ऐड कर दो तो नेट फील्ड। डन।